सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 99। आज हम सुनेंगे मंदोदरी का रावण को समझाना। तो अब क्या होता है, इधर जब रामचंद्र जी बता देते हैं कि ये रथ हमारा धर्म का है और इसके ऐसे ऐसे आकार है, उसके बाद शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवदेश। रावण कह उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है, तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ ल जाता है। जिस तरह निहत्ते बैरी का वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म ना योद्धा का। ये कहकर रथ छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ, चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। बाणों से बाण बिंध रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ, मानो बिताल सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल न सोनित से, था लाल गलीचा मखमल का। ऐसा लग रहा था जो वहां पे रक्त बह रहा था, जैसे मखमल का किसी ने गद्दा बिछा दिया हो, लाल। रक्त स्थल पर रण स्थल वह नर्तन था जहां वीर दल का। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले बाके को रथ पर हुआ सवार। रथी देख 10 शीश को सुरगण हुए उदास, तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए, कपि भालू गणों के बिकट कटक रथ के चारों दिशि साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी, खिसियाए हुए किस दल ने वीरता दिखाई अब भारी। जो बानर मंडल था, जो बानर सेना थी, वो सब वीरता दिखाने के लिए जुट गए। शास्त्रों पर शस्त्र खड़कते थे, योद्धा से योद्धा जुटते थे, रणभा के अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते थे। सब और यही आवाजें हैं, काटो छाटो पकड़ो खाओ, देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान, मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी, उस प्रलय काल के धनवा ने खलदल में प्रलय मचा ही दी। जो बाण धनुष से चलता था, उसके लाखों बन जाते थे। श्री रामचंद्र जी तो एक ही धनुष छोड़ते थे और दुश्मन की शत्रु की तरफ पहुंचते पहुंचते उसके लाखों बाण बन जाते थे। जो बाण धनुष से चलता था, उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी बाला अनार जैसे चिंगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अनगिनत किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं, बहुतेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। वैज्ञानिक अब भी मानते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा। अभी नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत, पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। तब का विज्ञान अब के विज्ञान से बहुत आगे था। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था, कहते तो यह है वही तीर तरकश में फिर आ जाता था। इतना कुछ करने के बाद वो तीर वापस तरकश में आ जाता था। थी यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था यह, जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था, यह चमत्कार था यह। इस प्रकार को दंड से सर जब चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे, कपि भालू निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे।
पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तैरे थे कछुए ढालों के, पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। मतलब इतना रक्त हो गया था कि वो नदी जैसा लग रहा था और उसमें ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। मेदस के झाग दिखते थे, लहरें थी टूटे तीरों की, ढाए गिरती थी आर पार, कट कट कर मृतक शरीरों की। बड़बड़ लड़ते थे प्रमुख सुवट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे, बेमानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाशें पटी, रण बन गया मसान, लंका के मैदान वह था अब प्रेत स्थान। जो लंका का मैदान था वो अब प्रेतों के रहने की जगह जैसा लगने लगा। गीधों के झुंड गोट करने रूंडों के पास जुट रहे थे, काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उठ रहे थे। चीलों की टुकड़ी चीड़ फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी, बोटी बोटी के टुकड़े पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत वेताल, बोले कर्कश स्वरों में श्वान उलूक श्रृंगाल। बैतालनियों का तीर्थ बनी संग्राम भूमि की सरिता वह। प्रेतों को बैताल को तो यही चाहिए ना, और ये वहां पर हो रहा था तो उनको तो ये तीर्थ जैसा लगने लगा। प्रेतनियों का पकवान बनी मृतकों का मैदा मज्जा वह। योगिनियां उस बिरियां आकर खप्पड़ियां खूब सजाती थी, चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनकी खड़ताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, राम बाण से शत्रुदल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति अब लोक यह हुआ क्रोध से आग। जब रावण की सेना भागने लगी तब रावण को बहुत क्रोध आ गया। वह बाण लपलपाते छोड़े, कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रघुरथ को भी उत्तर की दिशा को मोड़ दिया। जिस तरफ को श्री रामचंद्र जी का रथ चल रहा था उससे दूसरी दिशा को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगदादि सबको पीड़ित अत्यंत किया, फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। एक बार फिर लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई तो लक्ष्मण भैया के लगी जो ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। भाई क्यों मूर्छापान हुए, कुछ अपने बल को याद करो। क्या कहते हैं मूर्छित लक्ष्मण जी से श्री राम जी, भाई क्यों मूर्छापंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। और क्या कहते हैं, अब यहाँ सुसैन हकीम नहीं जो औषध तुम्हें बताएगा, हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बांके रघुकुल के छत्री, क्या कुल का नाम डुबाएगा। ऐसे करके लक्ष्मण जी को जगा रहे हैं। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, क्या लाज न तुझको आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर में ला, क्यों डुबा रहा है नैया लक्ष्मण। हो तुम में लहू रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने ना एक क्षण भी की हो, तो शक्ति बाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। फिर कहते हैं यदि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया है तो हे शक्तिमान तू निष्फल हो जा और मेरे भाई की सारी पीड़ा हर ले। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले ये बैन, राम राम कह लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, उठते ही अपना धनुष बाण मांगा। फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड, सरथाया बिजली का कौंधा, रथ में प्रकाश कर छूट गया।
घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीस 10 आनन वह, पृथ्वी पर गिरा अचेत हुआ। कपिबध को दौड़े प्रभु बोले, इस भांति दष्ट 10 बदन न हो। तो जब ये रावण अचेत होकर पृथ्वी पर गिर जाता है तो सारे बानर जो हैं उसे वध करने के लिए दौड़ते हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी रोक लेते हैं। कपिबध को दौड़े प्रभु बोले, इस भांति नष्ट 10 बदन न हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता यह कर्म नहीं, मूर्छित वैरी का वध करना है सूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठा कर रावण को, लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती रात आधी को जब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। तो मंदोदरी क्या करती है, पति चरण दबाती हुई नारी हिचकियां मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। जो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी मूर्छा, उनकी जो बूंदें थी वो रावण पर पड़ रही थी और वो उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। जो ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें या आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, ये पूछा धीमे से स्वर में। तो फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बैन। क्या कहती है मंदोदरी अपने पति से, प्राणेश इस घर में है, पट्टियां बंधी हैं घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्दों में कड़क उठा, सब तन आहत होने पर भी 10 कंठ भुज स्थल फड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं मूर्छित था तो मुझे होश भी आ जाता, इन्होंने गलत कर दिया। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा ना गया भामिनी से बोली, अब रावण की पत्नी से चुप तो रहा नहीं गया, चुप रहा ना गया भामिनी से बोली, यह आन छोड़िएगा अब, प्राणों पर आई प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। तो अब और क्या समझाती है, उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जब कभी जय कभी नहीं तुम पाओगे, कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है आ गया सीत निश्चर गण में, जानकी लेवा है यह नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित सामर्थ्य नहीं यह नर की है, उन तपस्वियों के चोले में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति पत आज मांग की रखो तुम, उसको जिसको हो हे नाथ तुम्ही मत अनाथिनी होने दो तुम। जिसके तुम नाथ हो, जिसके तुम परमात्मा हो, उसको अनाथ मत होने दो। और क्या समझाती है, बढ़ाओ नारार पिया तुम उनसे रन में, जगाओ न सोते हुए सिंहों को वन में। उनमें है वीर तारण धर्म पे भिड़ जाने की, तुम पे है हीनता पर नारी को चुराने की। पल्ला हल्का है जिधर जाए ना उधर आने की। जिधर का पल्ला हल्का है, आप पापी हो और आपका पल्ला हल्का है। पल्ला हल्का है जिधर जय ना उधर आने की, उधर जीत नहीं आएगी, इसलिए बात बनी रहने दो इस घराने की। लगाओ ना कटीली बाण भवन में, उगेंगे सूल चमन में, घुसेंगे गैर वतन में विचार लो मन में। घुसेंगे गैर वतन में विचार लो मन में। बताती है कि अपने देश में, अपने घर में गैर लोग घुस जाएंगे, इस युद्ध को रोको, आप युद्ध मत करो। तो और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे अंत समय में रावण का विभीषण को लात मारने के लिए पश्चाताप करना।
रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करें। जय सीताराम, जय राधे श्याम।